स्कूल से अपने पिता को फोन किया और पूछा, और वास्तव में वित्तीय आपदा क्या है? जेमी मॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डिमन लड़की के इस तीखे सवाल से बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। उन्होंने शांति से उसका जवाब देते हुए कहा कि हर 5 से 7 साल में अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ विनाशकारी घटित होता है जिसे वित्तीय आपदा कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के इसी तरह के दुष्चक्र में फंसने पर जेमी ने 2008 में बियर स्टर्न कंपनी खरीद ली। यह खरीदारी लेन देन करते समय उन्हें क्या कहना चाहिए? उन्होंने कहा, लोग घर खरीदते हैं, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी कंपनी के लिए एक जलता हुआ घर खरीद रहा हूँ। 2008 में अमेरिका में काम हुआ था। कुछ अमेरिकी कंपनियां कैसे ध्वस्त हो गईं? तब देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष ने अर्थव्यवस्था को बचाने का फैसला किया, लेकिन वहां जो किया गया वह सही या गलत था। दुनिया भर में कई लेख और किताबें प्रकाशित हुई हैं ऐसे विषय। इसके अलावा यह एक लेख इसे समझाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, न ही ऐसा करने का इरादा है। आज हमें केवल एक ही व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, और वह व्यक्ति जेमी डिमन है। अमेरिकी शेयर बाजार से प्यार करें या नफरत, लेकिन इस बाजार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर बाहरी दुनिया सिर्फ इस पर नजर रखे कि जेपी मॉर्गन के जेमी डिमन क्या कर रहे हैं, तो यह बाजार की कला पर कब्जा कर सकता है। भारत में म्यूचुअल फंड कारोबार से बाहर निकलने वाली कंपनी ब्लैकरॉक को फिर से भारत के लिए इंतजार करना पड़ा। फिडेलिटी की भी जल्द ही ऐसी ही वापसी होगी और जेपी मनीला को भी म्यूचुअल फंड के लिए देर सबेर भारत आना होगा। अगर पूछा जाए कि अमेरिकी पूंजी बाजार में ब्रह्मा विष्णु महेश कौन हैं, तो गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन 3 नाम हैं जिन पर सबसे पहले विचार करना होगा। 25 वर्ष पहले अमेरिका में 13,000 बैंक कार्यरत थे, आज केवल 4,000 बैंक ही अस्तित्व में हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया स्थित एसवीए बैंक हाल ही में ढह गया। मराठी में एक कहावत है कि सीख कर ही बकरी की टांगें टूट जाती हैं। जेमी ने ऐसी भागती हुई टीम पर आक्रमण करके इस डूबे हुए बैंक पर कब्जा कर लिया। डोड फ्रैंक एक्ट या वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म निश्चित रूप से सामने आएगा, और निंदा संरक्षण अधिनियम का जन्म सेनेटर क्रिस्टोफर जे. डोड द्वारा किया गया था। कानून की मंशा निश्चित तौर पर अच्छी थी। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वित्तीय संस्थानों का उस तरह से पुनर्वास करना नहीं है जिस तरह वे 2007 और 2008 के संकट में ढह गए थे। संकटा नायक जेमी डिमन। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उथल-पुथल भरे करियर के दौरान इस कानून को कमजोर करने की कोशिश की। 2018 में इसमें संशोधन किया गया और नया कानून लाया गया। एसवीसी बैंक का पतन और हमारे बैंक का पतन एक जैसा नहीं है और उनके पीछे के कारण भी एक जैसे नहीं हैं। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी और सरकारी बांडों में बैंक के निवेश का बाजार मूल्य गिर गया। इसलिए बैंक को कागज पर इस निवेश में घाटा नजर आया। दरअसल यह कोई वास्तविक घाटा नहीं था, बल्कि इसके कारण बैंक से जमा निकासी हो गई और इसकी मात्रा इतनी बढ़ गई कि बैंक खुद संकट में पड़ गया। जेमी डिमन ने विभिन्न प्रावधानों के लाभों के बारे में बताया। एसवीबी बैंक को जेपी में वापस लाने के लिए सही रणनीति का उपयोग करके, राजनीतिक संबंधों का उपयोग करके। इस बैंक का महत्व क्या है? जेमी के पास निश्चित रूप से एकदम सही विचार है। जेपी मॉर्गन अपने प्रतिद्वंद्वियों जैसे गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, ब्लैकरॉक की तुलना में वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट में पिछड़ रहा था। इसलिए एसवीबी बैंक के अधिग्रहण के साथ बैंक की इस शाखा से जुड़ी धन प्रबंधन व्यवसाय में अच्छी तरह से वाकिफ एक टीम उनके नियंत्रण में आ गई है। इस बिजनेस सेगमेंट को तेजी से बढ़ाने के प्रयास भी किए गए हैं। साल 2008 में उन्होंने कम निवेश से जलते घर खरीदा और संस्था में बड़ा बदलाव आया। जबकि यह गुणात्मक परिवर्तन एसवीबीए बैंक के मामले में भी हो रहा है। स्वाभाविक रूप से यह सवाल खड़ा हो गया है कि इन सभी घटनाओं का हमसे क्या संबंध है। जाहिर है, जब हमारा कोई संगठन बीमार हो जाता है, तो उसे जल्द से जल्द बदलने की जरूरत होती है। जेमी डिमन का जन्म 13 मार्च 1956 को स्नातक बी.एक. उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र में एमबीए किया।
पिता और दादा दोनों स्टॉक ब्रोकर थे। जेमी ने सबसे पहले बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में काम किया। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टीन, लेहमैन ब्रदर्स में काम करने का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस या कहीं और नौकरी स्वीकार कर ली। यह निर्णय सही साबित हुआ और 2005 में वह जेपी मॉर्गन के सीईओ पद तक पहुंच गए। उन्हें द टाइम्स पत्रिका द्वारा वर्ष 2006, 2008, 2009 और 2011 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में शामिल किया गया था। इरादा था, जेमी ने बराक ओबामा के सलाहकार के रूप कार्य किया। यह सब करते हुए जे पी मॉर्गन अमेरिका के सबसे बड़े बैंक के साथ साथ निवेश बैंकिंग में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली फर्म के रूप में शीर्ष पर पहुंच गए। जे पी मॉर्गन ने 2004 में बैंक वन का अधिग्रहण किया और 2008 में $1.2 ट्रिलियन की संस्था को केवल $260 मिलियन में खरीदा, जिससे यह सबक मिला कि बीमार संस्थानों को सस्ते में कैसे खरीदा जाए और उन्हें कैसे विकसित किया जाए। विशेषज्ञ व्यवसाय कौशल, बाजार पर महारत और राजनीतिक क्षेत्र से निकटता के त्रिगुण संगम का मतलब है कि यह व्यक्ति बाजार में एक असामान्य इतिहास बनाता है।